संभाल कर, कुछ तोड़ना मत यहाँ पर, और बंद करे ठक ठक जब तक हम घर में हैं। पार्टी रख रहे हैं घर में। रमेश, चाय ले आओ हमारी। भाभी, हमको तो आपकी चाय मिल गई आज। क्यों? अरे क्यों क्या? अरे भाभी, साहब तो आज बहुत बिजी है ना, सुबह से सोनिया की पार्टी की तैयारी में जो सब लगे हैं। अब देखिए ना भाभी, सोनिया की शॉप के 25 साल पूरे होने की खुशी में ये पार्टी हो रही है। अब पार्टी कहाँ हो रही है? रॉय मेंशन में। हमारे दुबई में ऐसे कहीं की पार्टी कहीं नहीं होती। राघव को भी देख लो, कितना खुश है वो। सुहासी, हमें इस पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है तो इस पार्टी की थीम से। अरे रॉय मैंशन में पार्टी है, आफ्टर ऑल हमारा नाम जुड़ा हुआ है इस पार्टी से। एटलीस्ट रत्ना रॉय की क्लास की पार्टी तो होनी चाहिए थी। व्हाट इज दिस महाभारत? आई मीन महाभारत करने की क्या जरूरत थी? आई नो, एलएस। अरे वाह, अरे आप लोग जीती रहो, जीती रहो। बहू, हमने अभी अभी सुना राघव और सोनिया का ये आइडिया तो एकदम मजेदार, एकदम ग्रेट है। महाभारत। हाँ बहू, तुम्हें तो अपने बेटे और बहू के संस्कारों पर गर्व होना चाहिए। बेटे से ज्यादा बहू। भाई आज के जमाने में सोनिया जैसी बहू का मिलना नामुमकिन है। सच में बहुत किस्मत वाले हैं हम लोग। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। हम तो सिर्फ इसलिए कह रहे थे कि आप लोग इतने दिनों बाद हॉलिडे मनाकर आ रहे हैं और थक गए होंगे, अब आप लोग आराम करने चाह रहे होंगे, लेकिन मिस महाभारत की वजह से इतना कुछ हो रहा है घर में कि आपको बिल्कुल आराम नहीं मिलेगा। नहीं बहू नहीं, तुम हमारे लिए परेशान मत हो, उल्टा हमें तो खुशी होगी। और जब इंसान छुट्टी मनाकर आता है ना, तो तरोताजा होकर आता है। या देखो, लग रहे ना हम दोनों हॉट कपल। बात यह है कि इतनी अच्छी छुट्टियां मनाने के बाद जब हम घर में आए हैं तो पार्टी की चहल पहल से तो मजा और भी दुगना हो जाता है। आइए ना, चले चेंज कर लेते हैं। चलिए। प्रिय सखा कृष्ण, ये मुझसे नहीं, ये मुझसे क्या है यार, होगा। प्रिय सखा कृष्ण, ये मुझसे नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। क्या करूं मैं? बिरजू। जी राघव बाबा। इधर आओ। इसमें से तुम कृष्णा जी के डायलॉग पढ़ो, मैं अर्जुन के पढ़ता हूं। राघव बाबा, अभी पार्टी के बहुत से जरूरी काम पड़े हैं। अरे ये सबसे जरूरी काम है। अगर अर्जुन तैयार ही नहीं होगा युद्ध के लिए तो युद्ध क्या राम जी आकर लड़ेंगे? अभी ये युद्ध कौन लड़ेगा ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर किचन में हम नहीं होंगे ना तो सब भूखे जरूर मर जाएंगे। ये आप ही पकड़िए। अरे लेकिन बिरजू, अब लड़ लो युद्ध, देखो और सीखो। वचन। प्रिय सखा कृष्ण, यह मुझसे नहीं होगा। मैं अपने परिवार के विरुद्ध रणभूमि में बिल्कुल नहीं उतर सकता। फ्रूटी, मैं तुम्हें आगे की लाइन बोलने के लिए कह रहा हूं। अगर ऐसे परफॉर्मेंस करूंगा तो पब्लिक जूता फेंक के मारेगी मुझे। ये तो बहुत टफ हिंदी है। अच्छा, एक काम करते हैं, तुम दोबारा से पढ़ना, मैं एक बार और करता हूं। प्रिय सखा कृष्ण, यह हमसे नहीं होगा। हम अपने परिवार के विरुद्ध रणभूमि में खड़े नहीं हो सकते। कट कट कट। अब क्या हुआ? जीजू, मजा नहीं आ रहा है। आप डायलॉग कैसे बोल रहे हो? जैसे लग रहा है आप कविता पढ़ रहे हो। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। ये हमसे नहीं होगा अर्जुन। क्या जीजू? अर्जुन नहीं, कृष्णा। और आपको सखा भी तो बोलना था ना। फ्रूटी, तुम अपनी लाइन पढ़ो ना, अच्छे से क्यों भी नहीं दे रही हो? आपको क्यों नहीं डायलॉग याद करने की जरूरत है, तो प्लीज आप पहले अपना डायलॉग याद कर लीजिए, फिर मुझे बुलाइए।
तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। बाय जीजू। फ्रूटी नहीं, देखो फ्रूटी फ्रूटी। एक लाइन मुझसे याद नहीं हो रही, मैं एक्ट क्या खाक करूंगा। ये सब क्यों कर रहा हूं? यही तो कहानी में ट्विस्ट है राघव जी। आपको ये सब तब समझ में आएगा जब आप खुद प्ले करेंगे। लेकिन कर्ण और अर्जुन तो लड़ेंगे ना, इससे हम जीजू और अभिमान जी का पैचअप कैसे करवाएंगे? लाइफ में पहली बार इस झल्ली ने कुछ सही बोला है। टेक्निकली विकिपीडिया में भी यही लिखा है कि करण अर्जुन के बीच प्रॉब्लम्स थी। मतलब उन दोनों के बीच में डिशुम डिशुम। सवाल तो सही है। तो इसका मतलब हम जीजू और अभिमान जी को लड़ा। बोल रही दीदी। पर दी सीरियसली कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो दोनों तो पहले से ही लड़ाकू योद्धा बने हुए हैं, तो फिर हम ये करण अर्जुन की कहानी सुने क्या सीख देंगे? रत्ना मैम, हमें तो कभी पता ही नहीं चला कि बिल्कुल आप ही की तरह आपकी बहू भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। भाभी देखो तो उसे, हाँ? सोनिया को आपके साथ कंपेयर कर रही है। कभी जमीन और आसमान एक जैसे हुए हैं भला? हाँ, आपका और सोनिया का क्या मुकाबला? What nonsense! हाँ। भाई साहब नमस्ते। दादी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, कैसे हो मेरे बच्चों? अरे भाई तुम सब तो बहुत अच्छे लग रहे हो आज। चिंटू सुनिए बेटा, ये लो। ये क्या है? मिठाई। आपके हाथ की मिठाई। आप जानती हैं दादी, खान चाचा दुकान की एनिवर्सरी पे ना हर साल मिठाई बना के खिलाते हैं। इस बार भी नहीं भूले आप? देखिए भाई, दुनिया चाहे कितनी बदल जाए, लेकिन दिलों के बीच के रिश्ते कभी नहीं बदलना चाहिए। सोनिया जी, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। मैं मैम से मिल के आता हूँ। हेलो मैम। ओह, तो बात सुधर रही है, तो बिगड़ने में कितना वक्त लगेगा? इन दो भाइयों के बीच की दीवार को तो मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। अच्छा सुनिए बेटा, ये आज का प्ले किस बारे में है? हाँ चाचा, आज का प्ले दो भाइयों के बारे में, कर्ण और अर्जुन। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर ये कर्ण का रोल कौन निभा रहा है और अर्जुन का कौन? अर्जुन तो राघव जीजू बन रहे हैं, पर कर्ण, ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इस प्ले में और भी बड़े से सरप्राइजेस हैं। क्यों चिंटू बेटा? तो भाई साहब फिर इंतजार किस बात का है, शुरू करते हैं। हमारा अर्जुन जो है बड़ा नखरीला है, तैयार होने में टाइम लेता है। फ्रूटी ऐसे नहीं, इसको ऐसे बनाना है। क्या फ्रूटी तुम भी? दादी जी ने सही कहा था, हमारे अर्जुन भी कम नखरेले नहीं है। हमारा अर्जुन नखरीला है तो क्या हुआ? करण तो सजीला है। ओ वाह, हमारा करण कितना क्यूट है ना। चुप कर बदमाश। चलिए करण जी, स्टेज पे जाने का टाइम हो गया, चलिए। मैं समय हूँ, वो समय जो बीत गया, लेकिन आज भी पौराणिक किताबों में इसका जिक्र आता जाता रहता है।
नमस्कार, मैं संजय, जिसने कभी महाराज धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र में हो रही लड़ाई का पूरा हाल सुनाया था। लेकिन आज मैं आप सब लोगों को उसी कुरुक्षेत्र की लड़ाई में दोबारा लेके जाना चाहता हूं। जो अगर ना घटती तो आज महाभारत ही ना होता। उसे टाला जा सकता था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दो महान योद्धाओं के, कर्ण और अर्जुन। लड़ाई में ये दो योद्धा एक दूसरे के खिलाफ तो थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये दोनों एक ही मां के सुपुत्र थे। असल में ये दोनों भाई थे। प्रिय सखा कृष्ण, मुझसे ये नहीं होगा। इस रणभूमि में हमारे सामने हमारे परिवारजन खड़े, इस प्रकार उनका सामना करूं मैं, उनके विरुद्ध मैं शस्त्र नहीं उठा सकता। विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता मित्र। युद्ध में कौन मित्र, कौन परिवार? युद्ध में ना अपने देखते हैं ना पराए। युद्ध में हम केवल एक ही चीज देखते हैं, और वो है विजय। तो अपने और पराए के इस भेदभाव को भुलाकर तुम्हें केवल अपना कर्म करना है अर्जुन। इस कुरुक्षेत्र में यही तुम्हारा धर्म है। यदि तुम ये ना निभा पाओ तो तुम भी पाप के भागीदार हो जाओगे पार्थ। लेकिन ये कैसी विडंबना है? अपने परिवारजनों के विरुद्ध मैं शस्त्र कैसे उठा सकता हूं? क्या ऐसा करते वक्त मेरे हाथ नहीं कांपेंगे? यही तो एक क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है, जिसमें उसे सब कुछ भूलकर केवल उसके लक्ष्य के बारे में ही सोचना होगा। तो उठाओ अपना धनुष बाण और केवल अपने धर्म का पालन करो। अर्जुन अपने भाई कौरवों के खिलाफ शस्त्र उठाना नहीं चाहते थे, लेकिन धर्म के हाथों मजबूर होकर उन्हें एक क्षत्रिय होने का कर्म निभाना ही पड़ा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उस महाभारत में और एक योद्धा भी है, जो कौरवों के साथ और पांडवों के खिलाफ अगर उस युद्ध में शामिल ना होते तो उस समय महाभारत ही नहीं होती। और कोई था जिसने महाभारत को रोकने की पूरी कोशिश की थी। कर्ण, कर्ण, आप तो पांडवों की माता कुंती है, तो आप एक साधारण राजा से मिलने कैसे आ गए?
ऐसा ना कहो, तुम तो अंगराज कर्ण हो, एक महान क्षत्रिय, एक महान योद्धा, मेरे और सूर्य देव के सबसे बड़े पुत्र। मैं तो एक अभागन मां हूं, एक अभागन मां जिसने बिन ब्याही कहलाने के डर से तुम्हें त्याग दिया। हाँ? माफ कर दो मुझे पुत्र। एक मां के लिए अपने पुत्र को त्यागना, अपने खून को त्यागना आसान नहीं होता, पर क्या करती मैं, मजबूरी थी ये मेरी। एक बिन ब्याही मां को इस समाज के डर से हालात के साथ समझौता करना पड़ा। जब आपने मुझे त्याग ही दिया था, तो अब वो कौन सी बात है जो एक मां को मुझ जैसे पुत्र के पास ले आई है? आज एक मां अपने पुत्र से विनती करने आई है, कुछ मांगने आई है। मैं ये चाहती हूं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में तुम कौरवों का नहीं, बल्कि अपने सगे भाई अर्जुन का साथ दो। मां और भाई, इन रिश्तों से मेरा परिचय आज ही हुआ है, लेकिन मेरे मित्र दुर्योधन ने मेरा साथ तब दिया जब मुझे अपना कहने वाला कोई नहीं था। एक साधारण से योद्धा को अंगराज कर्ण बनाया उसने, और आप मुझे ऐसे मित्र का साथ छोड़कर अर्जुन का साथ देने को कह रही हैं? नहीं माता, ये मैं नहीं कर सकता। मैं विवश हूं, ऐसा अधर्म मुझसे नहीं हो पाएगा। आप मुझे क्षमा करें। करण ने अपनी मां कुंती को गलत समझा था। कुंती बिन बिहाई मां थी, इसलिए समाज के डर से अपने ही बेटे करण को अपना नहीं पाई, लेकिन उन्हें कोई गलत नहीं कह सकता था। करण को अपने ही भाई अर्जुन से युद्ध करना पड़ा। चाहे जीत कर्ण की हो या अर्जुन की, एक मां की हार सुनिश्चित है, तय है। क्योंकि आज ना चाहते हुए भी किस्मत के हाथों एक मां को एक बेटा खोना होगा। कर्ण पुत्र, मेरी बात सुन लो, मेरी विनती सुन लो, एक मां की गुहार सुन लो। आज अगर कर्ण और अर्जुन एक हो जाते हैं, तो हम एक भाई के हाथ दूसरे भाई का खून बहाने से, एक महायुद्ध होने से, महाभारत होने से रोक सकते हैं।
मुझसे नहीं होगा वासुदेव। कर्ण मेरे ज्येष्ठ भ्राता, और उनके विरुद्ध में मैं ये शस्त्र नहीं उठा सकता। एक अनुज के हाथ अपने ज्येष्ठ भ्राता का आशीर्वाद लेने के लिए या उसका तिलक करने के लिए उठता है, उसका लहू बहाने के लिए नहीं। मुझे क्षमा कर, मैं ये नहीं कर सकता।